Hello, my smart business owners. I know you are finding it very interesting about business insurance series, जिसके पूरे सीरीज में मैंने अलग अलग एस्पेक्ट पे छोटे छोटे वीडियोस क्रिएट किए हैं ताकि इट विल गिव यू क्लैरिटी टू टेक डिसीजन राइट। इन दिस वीडियो जो मेरे कई सारे क्लाइंट्स के तरफ से मुझे सवाल आता रहता है, वन कॉमन क्वेश्चन इज हाउ द टैक्सेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर केस। जैसे किसी डायरेक्टर या एम्प्लॉय पे मैं अगर इंश्योरेंस बिजनेस इंश्योरेंस के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, उनको प्रोटेक्ट करता हूँ, तो इन केस ऑफ द क्लेम, जब डेथ क्लेम आता है, सो हाउ द टैक्सेबिलिटी विल बी देयर। इवन कंपनीज के सीए, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसको समझ नहीं पाते हैं। ये मैंने अनुभव किया है, इसीलिए मैंने इस विषय पे एक शॉर्ट वीडियो निकालने की कोशिश की है। इसके थ्रू इस वीडियो के अंत में शॉर्ट में आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि टैक्सेबिलिटी ऑफ अ क्लेम व्हेन द डेथ क्लेम हैपन्स इन बिजनेस इंश्योरेंस, हाउ टू टैकल दैट, हाउ द टैक्सेबिलिटी वर्क्स इन दिस केस। ओके, तो एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए हम लोग सीधा इस ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं जो मैंने खुद बनाया है। दिस इज द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किस लिए होती है? प्रोटेक्शन। सो इस 5 सिंपल स्टेप में हम समझेंगे कि हाउ बिजनेस इंश्योरेंस वर्क्स व्हेन द क्लेम हैपन्स राइट। देखिए, सबसे पहले आपका जो डायरेक्टर है या क्या की पर्सन है जिसके ऊपर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, उनको इंश्योर किया है, उनका लाइफ सिक्योर किया है। मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में से ए डायरेक्टर है जिसके ऊपर 1 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया है और उनको 10 करोड़ का सम अश्योर्ड है, मतलब 10 करोड़ का उनका इंश्योरेंस निकल चुका है राइट। अभी 37(1) सेक्शन के तहत आपने 1 करोड़ जो पे किया है, 1 साल, 10 साल, 12 साल, जो कोई आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है, उतने साल के लिए आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया है 37(1) के थ्रू राइट। सो प्रीमियम्स रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम, आपने टैक्स बेनिफिट लिया, आपका टैक्स बच गया। कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सेकेंड स्टेप इज इंश्योरेंस डेथ क्लेम हैपन्स। ऐसा ना हो, बट कई केसेस में ये हो चुका है कि आपका की पर्सन या डायरेक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, क्लेम निकलता है, डेथ क्लेम हैपन्स। उस केस में जो 10 करोड़ की अमाउंट है, अगर ये कंपनी ओन्ड स्कीम ए के तहत है, तो ये अमाउंट पूरी तरह से 10 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि डेथ के बाद ही मिलती है, डेथ बेनिफिट जिसे कहते हैं, वो 10 करोड़ पूरा कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लेम अमाउंट क्रेडिटेड टू कंपनीज अकाउंट। अभी यहाँ पे जब वो कंपनी के अकाउंट में पूरा पैसा आ गया है, द डायरेक्टर इज नो मोर, एबीसी डायरेक्टर्स में ए डायरेक्टर इज नो मोर, द अमाउंट ऑफ 10 करोड़ विच इज द डेथ बेनिफिट ऑफ हिज पॉलिसी, वो पूरी तरह से कंपनी के खाते में आया है। व्हाई? बिकॉज कंपनी इज द प्रपोजर फॉर दैट पॉलिसी, कंपनी ओन्स दैट पॉलिसी। तो 10 करोड़ कंपनी के पास आया, कंपनी के खाते में आया, कंपनी के बैंक अकाउंट में आया। तो इसके बाद क्या होगा? थर्ड थिंग, द टैक्सेबिलिटी ऑफ द क्लेम्स। क्लेम्स आर टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28(6). यहाँ पे आपको जितना अमाउंट मिला है, 10 करोड़ हमने इस एग्जाम्पल में लिया है, तो 10 करोड़ विल बी ट्रीटेड एज एन अदर इनकम सोर्स फॉर अ कंपनी। सो दिस विल बी एडेड एज एन इनकम। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि यार इसका क्या मतलब है, पहले हमने टैक्स बेनिफिट लिया, अभी जाके डेथ के केस में वो 10 करोड़ पे मुझे फिर से टैक्स भरना पड़ रहा है। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गोइंग फॉर अ बिजनेस इंश्योरेंस? ये सवाल कई लोग पूछते हैं, 2-4 बार समझाने के बाद भी उनका क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए इस वीडियो को मैं आगे लेके जा रहा हूँ राइट। सो व्हाट हैपन्स, आई एग्री दैट इट इज़ अ बिजनेस इनकम, अदर सोर्सेज से आने वाला इनकम, बट दैट इज ट्रीटेड एज इनकम एंड इट इज़ टैक्सेबल। वो 10 करोड़ टैक्सेबल होगा होगा होगा। बट ऑफसेटिंग दैट टैक्स लाइबिलिटी कैसे? कंपनी कैन पे टू द लीगल हियर और द नॉमिनी, उस ए डायरेक्टर के नॉमिनी जो है या लीगल हायर जो उनके होंगे, जो पॉलिसी में डिक्लेयर किए हैं, उनको अगर अमाउंट कंपनी को पे करना है वो 10 करोड़, तो दे कैन पे दैट अमाउंट। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन स्टेप नंबर 4। इसको एक्स ग्रेशिया भी कहा जाता है। जैसे आमतौर पे किसी भी कंपनी में अपने अच्छे एम्प्लॉय को
एक अच्छे गेस्चर के तौर पे अगर वो चला जाता है इस दुनिया से, तो उसके लीगल हायर्स या उनके नॉमिनी को कुछ अमाउंट दिया जाता है। बिजनेस इंश्योरेंस ना हो तब भी कंपनी ये करती है, तो वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। हमारे पास इसके सर्कुलर्स है टू प्रूव दैट इट इज़ एब्सोल्युटली अलाउड अंडर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके सर्कुलर्स भी है, कुछ केस स्टडीज़ भी है, जैसे इंडियन रेलवे में कुछ केसेस हुई थी, तो वो दैट इज़ फॉर श्योर दैट एक्स ग्रेशिया इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। बट द कंडीशन इज़ द एंटायर प्रोसीड्स, जैसे 10 करोड़ मिला है कंपनी को, तो 10 करोड़ का 10 करोड़ अगर लीगल हायर को दिया जाता है और एक ही स्ट्रोक में सिंगल पेमेंट एंड विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, अगर ये तीन चीज़ें फुलफिल होती है तो दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री बिकॉज इट्स एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू द डिसीज्ड एम्प्लॉय, राइट। सो जीरो टैक्स लाइबिलिटी एक्स ग्रेशिया के वजह से वो जो टैक्स लाइबिलिटी थर्ड स्टेप में आ रही थी अंडर सेक्शन 28(6) वो ऑफसेट होके फिर से जीरो हो जाएगी। सो दिस 5 steps proves that whenever death claim happens for a director or any employee, taxability is there, it will be taxable, but in the same financial year अगर आप एक्स ग्रेशिया के तौर पे उनके लीगल हायर्स को वो अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो इन सिंगल शॉट विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, then it will be treated as ex gratia payment and it will be tax free. सो इसीलिए मैं कहता हूं कि शुरुआत में भी टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 37(1) एट द टाइम ऑफ पेइंग द प्रीमियम्स फॉर 5, 10, 12 ईयर्स जो आपने प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है बिजनेस इंश्योरेंस में, वहां पे भी टैक्स बेनिफिट है, और इन केस ऑफ डेथ उसमें भी टैक्स बेनिफिट है। हालांकि वो 10 करोड़ पूरी अमाउंट देना उनको ज़रूरी नहीं है, वो पूरा अमाउंट कंपनी अपने पास रख सकता है, उसमें से जो लॉस हुआ है कंपनी को उसकी एम्प्लॉय के जाने पे उसको यूज़ भी कर सकता है, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट इट इज़ अ गुड गेस्चर अगर वो अपने लीगल हायर को देता है उस एम्प्लॉय के, बट इट इज़ द चॉइस विथ कंपनी व्हाट दे वांट टू डू। आपके अलग अलग कंपनी में अलग अलग केसेस हो सकती है, सिचुएशंस हो सकती है जिसमें आपको कंसल्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। दैट्स वाई वी आर ऑफरिंग यू अपॉर्चुनिटी। जस्ट फिल अप द गूगल फॉर्म अटैच विद दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी जानकारी दीजिए, बेसिक सा फॉर्म है, सो दैट माई टीम विल गेट बैक टू यू एंड अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम अबाउट बिजनेस इंश्योरेंस एंड हाउ द टैक्सेबिलिटी एंड डेथ क्लेम्स कैन बी मैनेज्ड एंड टैक्स विल बी ऑप्टिमाइज फॉर योर कंपनी। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ ये फॉर्म भरें ताकि हम आप तक पहुँच पाए। एंड फॉर अदर्स प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, जो आपके एसोसिएशन में, आपके ग्रुप में कोई भी कंपनी जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना ज़रूरी है। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद द पीपल हु मे नीड इट, राइट। थैंक यू, बाय बाय।